खासतौर पर अगर हम इस वक्त की बात करें, जब मानसून है, तो ये भी एक इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही मुफीद समय होता है। ये आसानी होती है, तेज बरसात की वजह से मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। हम चाहे यहाँ पर इंफ्रारेड उन लाइट्स की बात कर लें या फेंसिंग की बात कर लें, तो उस तरह से नहीं हो पाता। लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर मैं रुक करती हूँ। अनामिका सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, तो ये क्या माना जाए, क्योंकि देखिए शाम जैसे ही ढलेगी तो उसके बाद ये ऑपरेशन तो बंद हो जाएगा या उस तरह से नहीं चल पाएगा जितनी तेजी से अभी चल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए शाम ढल रही है, हल्का अंधेरा हो रहा है मानी, और शायद यही वजह कि अंधेरे में ड्रोन से भी आप बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रख सकते हैं और जो ऑपरेशन होता है उसमें भी बहुत दिक्कतें पेश आती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत घना जंगल है। इन घने जंगलों में दिन में भी बहुत मॉनिटरिंग कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो अंदाज़ा ये लगाए कि रात में हालात कैसे होंगे। और शायद यही वजह कि जो आप चेक पोस्ट देख रही थी, जो आप तमाम पुलिस वालों को देख रही थी, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। अब रास्ते को रिलैक्स कर दिया गया है, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यानी कि यूँ ये मान लिया जाए कि जो ऑपरेशन है धीरे धीरे इसको स्लो डाउन कर दिया गया है, यानी कि रात में ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कि कल सुबह से एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं लोकल के जो लोग हैं, जो आमतौर पे अपने जानवरों को लेकर जंगलों की तरफ जाते हैं, जिन्हें आइडिया होता है कि जंगल में रास्ते कहां जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। हालांकि इस बार जो माना जा रहा है दरअसल कि लोकल के लोगों की मिली भगत के चलते ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि ऑपरेशन फिलहाल हल्का होता दिखाई दे रहा है। कल सुबह से एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिमानी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर से यहां से भी अगर हम कहें, जिस तरह से बैठकें एक के बाद एक होती रही, उन बैठकों में भी साफ तौर पर ये जो संदेश है वो दे दिया गया है। अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये कह रही थी कि अभी तक हम इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक कश्मीर में देखते थे, लेकिन अब कश्मीर से ये फोकस शिफ्ट जो जम्मू में हुआ है, पिछली कुछ जो घटनाएं हैं वो ये बता रही हैं। आखिर क्या कारण है जम्मू फोकस करने का? क्योंकि 71 दिन में 9 हमले हो जाते हैं, और कठुआ से ही अगर शुरू करूं तो 2 हमले, पहला हमला 11 जून को हुआ, दूसरा 8 जुलाई को। देखिए, आप अगर इस मैप में देख रहे हो, कठुआ जो है अपने आप में बॉर्डर से कितना नजदीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सही मायने में 200 मीटर 200 कदम अगर आप चलेंगे तो पाकिस्तान से आप कठुआ के अंदर आ जाएंगे। आधा किलोमीटर चलेंगे तो कठुआ के हाईवे को क्रॉस कर जाएंगे, आधे किलोमीटर में। अदरवाइज अगर आपको जाना है श्रीनगर की तरफ, या मैं कहता हूं बारामूला की तरफ, पुलवामा की तरफ, आपको एक कौन सा रूट लेना पड़ेगा, 20 किलोमीटर आपके फालतू लग जाएंगे। जबकि अगर आप सीधे जाते हैं तो आपका जल्दी पहुंचते हैं। इस बार हो ये रहा है कि आपका जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है, ऊपर वाले रूट्स जो हैं उनको हम डोमिनेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन्होंने अब ये वापस, ये ट्रेडिशनल रूट था 1992, 93, 94 के दौरान, जब हम भी वहां डिप्लॉयड थे और रोजाना इससे रिलेटेड हमारे एनकाउंटर्स होते थे। बट फिर भी मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या ये जंगल पहाड़ निकल जाते थे? तो ये जंगल पहाड़ी की वजह से, क्योंकि ये मुफीद है। देखिए ना, डोडा में भी 3 हमले हुए। पहला हमला 12 जून को हुआ, दूसरा भी 12 जून को हुआ, तीसरा 26 जून को होता। डोडा अपने आप में कठुआ से और पीछे की तरफ है, और मैं कहूंगा वैली के नजदीक पड़ता चला जा रहा है। सो इस वजह से आप देखेंगे कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन अगर कठुआ से होती है और डोडा क्रॉस कर जाता है, तो वो डोडा के बाद सीधे आपके वैली के अंदर आ जाएगा। इस वजह से आप देखेंगे कि रास्ते में ये जब देखते हैं अपॉर्चुनिटी कि यस, आपने देखा गाड़ी जा रही है, ये जो 2.5 टन जिसके ऊपर ये ग्रेनेड डाला है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है ना गाड़ी के अंदर, एक शॉक आता है, और शॉक के साथ 2 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड लगते हैं कि आदमी हिल हुआ क्या है, बिल्कुल ये हुआ क्या मेरे साथ। उसके दौरान अगर ऊपर से आपके ऑटोमेटिक फायर आ जाए तो जायज बात है कि पहली जो ड्रिल है वो है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, बट तब तक आपकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पहाड़ी में टकराती है। सर, दो दिशाओं से आप देखें ना, संभलने का मौका ही नहीं दिया। एक राजौरी की भी मैं बात करूंगी, 7 जुलाई को जो हमला है वो यहाँ पर हुआ था। तो ये पूरा रीजन जो है ये क्यों, कितना चैलेंजिंग और कितना मतलब और क्यों टारगेट पर है, ये मैं आपसे समझ रही हूँ। राजौरी की बात करें, मैंने आपको बताया तीनों ही जगह, चाहे डोडा ले लीजिए, कठुआ ले लीजिए, यहाँ पर राजौरी भी ले लीजिए, ये तीनों की तीनों, रियासी भी, रियासी फिर भी थोड़ा अंदर है। क्यों? क्योंकि वो उधमपुर के पीछे वाली साइड है, तो इसलिए मुझे ये पता है कि कहाँ क्या है। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये ट्रेडिशनल रास्ते इन्होंने फिर से एक बार रीएक्टिवेट करे हैं। इस वजह से आप पा रहे हैं कि जम्मू वाली साइड में, उधमपुर और उससे नीचे की साइड में सडनली एक अलग तरीके का वापस टेररिज्म का रूप दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि आगे
हम जा पाएं या ना जा पाएं, इनके जो पीछे आका हैं, ये जो रेडियो सेट जिसकी मैं बात कर रहा था, इस पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब ये बताते हैं कि हाँ जी अकेली गाड़ी जा रही है, 2 गाड़ी जा रही है, बोले चलो इसके ऊपर ही अटैक करो, सो दैट पैनिक स्प्रेड हो। वो अवसर को देखते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्लानिंग इस तरह की है, मतलब जब जैसा उनको मौका मिल रहा है। उधमपुर की हम बात करें, उससे पहले पुंछ भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे, तो और उधमपुर का तो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर, एक तरफ उधमपुर हो गया, आपका डोडा हो गया, जब हम कठुआ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए कठुआ के साथ 3 पंजाब वाली साइड में आपका पठानकोट आ जाता है, दूसरी साइड में आपका उधमपुर आ जाता है, डोडा उसके पीछे की तरफ आ जाता है, और साथ ही साथ आपका जो जम्मू वाला एरिया है वो भी इसमें टच होता है थ्रू सांबा। सो अपने आप में अगर आप देखें डोडा कठुआ सबसे नजदीक है क्रॉसिंग के लिए। और आरआर का यहाँ पर ना रहना भी क्या एक कारण हम इसका देखें, इस पर मैं आऊंगी सर, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि डोडा में 3 जो आतंकी हैं उनको घेर लिया है सेना ने। ये इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ये बड़ा एक जो अपडेट इस वक्त आ रहा है डोडा से, जहां पर सेना ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। ये लगातार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वहां पर किया जा रहा है, अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, जहां से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारी सहयोगी भी यहां पर बता रहे थे कि किस तरह से वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकी जिन्हें जंगलों के बीच जबरदस्त गोलीबारी जो है वो इस वक्त चल रही है, जंगलों के बीच इस वक्त ये गोलीबारी चल रही है, और 3 आतंकी जिन्हें घेर लिया गया है सेना द्वारा, ये इस वक्त अपडेट मिल रहा है। कर्नल शैलेंद्र, आप कुछ कह रहे थे, इस पर आप कंप्लीट कर लीजिए। और वो आरआर वाली जो मैं बात कर रही थी यहाँ पर, राष्ट्रीय राइफल वाली, क्या एक बड़ा कारण आप ये भी देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बनी छत्रगला या गंदौर रूट जो है इसका आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर बनी से आगे है नहीं आरआर। अगर सच्चाई को फेस आप करना चाह रहे हैं तो मैं ये जरूर मानूंगा कि आरआर हर जगह नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इवैल्यूएटेड रीज़न है कि हमने जब से आरआर को थोड़ा शिफ्ट किया है ज़रूरत के हिसाब से, जहां प्रायोरिटी है, एंड दैट इज स्पेशली जो लेह लद्दाख वाली साइड में भी हमें जो आरआर को साइड स्टेप किया है, तो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड थोड़ा थिन ज़रूर हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हैं नहीं। एक ये ज़रूर जो इलाका एक बटालियन में भी 3 से 5 किलोमीटर कवर करती थी, आज 7 से 12 किलोमीटर कवर कर रही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थिनिंग आउट ज़रूर हुई है, और इसके लिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का अगर कोई सपोर्टर है इस मामले में तो वो सिर्फ चीन है, क्योंकि एक्टिवेशन दोनों तरफ से हो रही है, और दोनों आज ये बात बड़े टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं कि 2.5 फ्रंट वॉर है क्या। 2.5 फ्रंट इज, 1 इज चाइना, 1 इज पाकिस्तान, और आधा जो है वो टेररिज्म इंटरनल जो आकर हमारे यहाँ कर रहा है। मैं सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बार जरा ये डोडा वाले मामले में फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। गुरसिमरन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो इलाका है ये गढ़ी बगवा का इलाका है, 10 किलोमीटर डोडा शहर से दूर है, जहां पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। आपको बता दें कि ये डोडा पुलिस का इनपुट था, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 3 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं जो इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। इससे पहले भी आपने देखा कि जब आतंकियों की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया था रियासी में, उसके बाद बड़ा ऑपरेशन जो है वो डोडा से निकला था। तो डोडा पुलिस की तरफ से लगातार जो इनपुट जनरेट किए जा रहे थे वो काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि पहले भी 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए थे, और एक बार फिर से 3 पाकिस्तानी आतंकियों का ग्रुप जो है वो सुरक्षा बलों ने ट्रैप कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कल ही जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जो है एक बड़ा हमला किया है, और उसके बाद 3 आतंकियों का एक और गुट जो यहां पर एक्टिव था उसे सुरक्षा बलों ने अब घेर लिया है। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये दरअसल एक बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जिस पर फिर उसके बाद जो ये आतंकी है वो हमला करते हैं, किस तरह से घात लगाते हैं, हमला करते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र, अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही।